जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि देखा कि कंपैरिजन टेस्ट क्या है और कंपैरिजन टेस्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बारे में एक आध दो क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया था। अब हम टाइप 2 के बारे में आते हैं कि टाइप 2 पे कैसे क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार की चीजें लगाई जाएंगी। टाइप 2, अब इस टाइप 2 में है क्या कि हम किस क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे, कैसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो पहला इसमें जो है हमारा शुरू होता है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, या यूं कहें कि इसके आगे जो भी टेस्ट शुरू होंगे ये हमारा एक बेस टेस्ट है। और इस टेस्ट को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि आगे की जो भी टेस्ट है, जो भी हम टेस्टिंग करने जाएंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, ये कहीं न कहीं बेस के रूप में आपको दिखाई देगा। फर्दर वे जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो है सारे टेस्ट के लिए हमारे बेस की तरह वर्क करता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है। तो पहली तो बात वही है कि इफ summation un be a series of positive terms such that कैसा हो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 upon un is equal to 1, then the series फर्स्ट। ये तो बात कॉमन है, हम जो बात कह रहे हैं पॉजिटिव सीरीज की बात, इफ समेशन यूएन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ एक नई बात आई है कि सच दैट, इस लिमिट की बात आई है यूएन प्लस 1 अपान यूएन, इसकी रेशियो और उसके बाद लिमिट जब लगाए तो उसकी वैल्यू एल आ गई। इफ क्या है पहली कंडीशंस, देन द सीरीज फर्स्ट है कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा इफ एल लेस देन 1। सेकेंड है डाइवर्जेंट, सीरीज जो होगी मेरी डाइवर्जेंट हो जाएगी इफ एल ग्रेटर देन 1। और थर्ड कंडीशन है कि एल इज इक्वल टू 1 हो जाए, देन टेस्ट जो होगा फेल्ड हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। दैट इज नोट दिस टेस्ट, यानी दिस gives no decision। इस केस में यानी एल की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो फिर ये टेस्ट कोई भी डिसीजन नहीं देगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है और वो सीरीज डाइवर्जेंट है। तो पहले एक बार और थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या है। अगर आपके पास कोई सीरीज है जिसके ईच टर्म पॉजिटिव है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, इसकी मीनिंग क्या है भाई, un प्लस 1 मतलब n के बाद जस्ट वाला एक टर्म अपॉन un, इसकी लिमिट की वैल्यू l आ जाए। अब l की वैल्यू क्या क्या हो, जैसे पहला अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये जो सीरीज होगी डेफिनेटली कन्वर्जेंस होगी, l ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। यही मेरा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है। अच्छा यहाँ रेशियो वर्ड आया इसकी वजह से आया है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशियो। और डी एलम्बर्ट्स मैथमेटिशियन ही है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी चीजें घट रही हैं किसी पॉजिटिव सीरीज के लिए तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। लेकिन थर्ड केस यहाँ मार्केबल है कि अगर एल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कोई डिसीजन नहीं करता है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे इस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एल इज इक्वल टू 1 आया तो हम लोग कौन फर्दर अवे टेस्ट को अप्लाई करेंगे। इसीलिए तो मेरे टेस्ट बढ़ते जाते हैं। अगर एल 1 आ गया तो फिर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब ये है कि वो कोई डिसीजन, पक्का डिसीजन नहीं कर पाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। मतलब है कि सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो फिर उसके आगे जो फर्दर अवे टेस्ट होंगे वे प्रूफ करेंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इसके बाद हमारा एक है
कि कॉशी nth रूट टेस्ट और कॉशी रूट टेस्ट, ये है मेरा कॉशी, महान मैथमेटिशियन धन्य कॉशी। कॉशी रूट टेस्ट और कॉशी nth रूट टेस्ट, ये क्या है, पहले इसके हम स्टेटमेंट के बारे में आ जाए कि कॉशी ने क्या कहा था, कॉशी का टेस्ट कैसे काम करता है थोड़ा देखा जाए। तो कॉमन चीज पहले ही है, आप लिख लीजिए कि समेशन UN बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, यहाँ जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN रेज टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू L, ऐसा हो। अब यहाँ जो है nth रूट टेस्ट हो गया ना, nth रूट 1 बाई n, इसीलिए हम इसको रूट टेस्ट बोलते हैं। ये UN का रेशियो है, इसलिए उसको डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बोलते हैं। यथा नाम तथा गुणा वाली बात है। तो इफ दिस पॉजिटिव टर्म सच दैट दिस इज इक्वल टू 1, देन सीरीज फर्स्ट कन्वर्जेंट होगी। कब कन्वर्जेंट होगी? इफ L लेस देन 1 होगा। सेकेंड डाइवर्जेंट होगा। कब डाइवर्जेंट होगा? इफ L ग्रेटर देन 1। अच्छा, थर्ड तो कॉमन है कि अगर L इज इक्वल टू 1 हो जाए तो जो टेस्ट होगा वो फेल्स हो जाएगा। मीनिंग हो जाएगी कॉशी nth रूट टेस्ट गिव्स नो डिसीजंस अबाउट द कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस, कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, कॉशी nth रूट टेस्ट इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाएगा। तो फिर हम फर्दर अवे टेस्ट की बात करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा कॉशी nth रूट टेस्ट और हो गया मेरा डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं, जैसे हमने नाम ही दिया है सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, जहाँ हम फर्स्ट टाइप जो है कंपेरिजन टेस्ट जनरली यूज नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पिकअप करते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ ले लूँ, तो हम यहाँ थोड़ा डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे काम करने जा रहे हैं, तो इसलिए इस टेस्ट का जो स्टेटमेंट है हमने इसको ऐसे रहने दिया। अब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं कि कैसे डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाते हैं। आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पिकअप किया, क्वेश्चंस ये है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, और सीरीज मेरी ये है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर n एक्स ग्रेटर देन 0, ये गिवन है दिस। अब ये इसके कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्या क्या कंडीशन होगी, कैसे लगाएंगे। अच्छा है, कंपैरिजन टेस्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंपैरिजन के लिए x नहीं होना चाहिए। अगर ये यही रहता तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में अप्लाई कर देते, दिखाएंगे भी वहाँ कि हम लोग कंपैरिजन टेस्ट इस क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। इफ इन दैट सीरीज x इज नॉट प्रेजेंट, अगर x प्रेजेंट नहीं रहता तो हम लोग लगा देते और टेक्निक अप्लाई कर देते, बट यहाँ x है, इसलिए हमने यहाँ इसका नाम जो है ना, नामकरण संस्कार जो है सेकेंड टाइप किया हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, पहले आप UN देख लीजिए। तो सीधा सपाट दिया है UN, मतलब ये पूरा समेशन के बाद जो कुछ लिखा है दैट इज UN। तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर n। अब UN प्लस 1 लगे हाथ निकाल लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों की रेशियो की तो बात करनी है, तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1। ये बात मेरी हो जाएगी दिस। अच्छा, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें थोड़ा, तो सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा अगर देखें इसे, तो UN प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 2n। अच्छा, यहाँ प्लस 1 होगा, प्लस 1 प्लस 2, थोड़ा डायरेक्ट काम कर दिया जाए। अभी इस स्तर पे तो मैथमेटिक्स डायरेक्ट काम कर सकते हैं। 2n हो गया अपान n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ये हो गया दिस। चलते हम निकाल लेते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है।
मुझे यल की तलाश है, तो चलिए तलाश कर लिया जाए। अच्छा सॉरी, यहाँ तो ये चीज छूट गई ना भाई, यक्स एन प्लस वन, तो यहाँ भी एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन होगा। चलते हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा यू एन प्लस वन क्या है, पूरा ये ब्यौरा, तो एन स्क्वायर प्लस टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, और यहाँ इंटू एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन है दिस। अच्छा डिवाइड करेंगे अपान यू एन से, थोड़ा मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, तो जब यू एन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये अपान ये आएगा, तो थोड़ा अभी सस्ता भी तो काट पीट के मैं लिख सकता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, दिस इज द कॉमन सेंस की बात अब यहाँ हो जाएगी। ये अपन यू एन निकालेंगे तो अपन यू एन करिए, तो मैं यहाँ थोड़ा बड़ा थोड़ा लिख दूँ, एन स्क्वायर प्लस वन ये ऊपर चला गया, ये आ गया, और एन स्क्वायर माइनस वन नीचे आ गया, और एक्स रेस टू द पावर एन नीचे आ गया। अब चलते हैं देख लें, थोड़ा सही इसको कर लें। अब ये हो गया हमारा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन स्क्वायर प्लस टू एन और एन स्क्वायर प्लस वन अपान ये हो गया एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ हो जाएगा, जब ये एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स रेस टू द पावर एन नीचे है और एक्स रेस टू एन प्लस वन ऊपर है, तो जब ऊपर जाएगा तो दिस इज योर एक्स हियर। अच्छा इस लिमिट को निकालना है एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो बड़ी आसान चीज है। तो जब भी ये पॉलिनोमियल्स हो तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक वो है कि अगर एन में पॉलिनोमियल है और एन टेंड्स टू इंफिनिटी निकालना है, जनरली ये निकालना है, पूरे सीरीज के दौरान ये निकालना है। अगर एन में पॉलिनोमियल आता है तो क्या करिए, उसके लिए सबसे एक बेस्ट जो रिजल्ट है वो ये है कि एन के जो मैक्सिमम जो पावर जहां भी ब्रैकेट में हो, कहीं भी हो, कॉमन करके बाहर खींच लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक देखिए यूं चुटकी बजाते ही उसकी लिमिट निकल जाएगी। तो आप भी चुटकी बजाइए, एन कॉमन करिए और नज़ारे देखिए। यहाँ एन स्क्वायर में बाहर कर लूँ और यहाँ से मैं एन स्क्वायर बाहर कर लूँ, तो यहाँ से एन स्क्वायर बाहर करूँगा तो लिख ही दूँ, पहला बिगिनर की थोड़ा आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा वन प्लस टू बाई एन आ गया, इंटू मैं एन स्क्वायर यहाँ से बाहर करूँगा तो वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर। ये नीचे देख लीजिए वही काम, यहाँ से अगर मैं एन स्क्वायर बाहर कर लूँ तो वन प्लस टू बाई एन आ जाएगा, प्लस टू बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, इंटू यहाँ से वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर इंटू ए एक्स बचा रह जाएगा। एन स्क्वायर हमने बाहर किया हुआ है, तो कहाँ छूट गया जी, एन स्क्वायर वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर दिस। अब ये एन स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। अब इन्फिनिटी में यहाँ ला दीजिए, तो जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो क्या होगा, वन प्लस इन्फिनिटी जब लिखेंगे दिस इज द जीरो, तो वन प्लस जीरो, ठीक। अगेन यहाँ वन प्लस जीरो इंटू एक्स अपान ये टू बाई इन्फिनिटी जीरो, ये जीरो, तो दिस इज द वन प्लस जीरो फाइनली एंड वन माइनस जीरो। तो कितना बचेगा, एक्स आ जाएगा। इसकी मीनिंग ये हो गई कि हम जो लोग वैल्यू निकाल रहे थे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन प्लस वन अपान यू एन इज इक्वल टू एक्स आ गया। हो गई बात है। अब चलते हैं डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या कहता है। और हमने यहाँ सेकेंड कंडीशन से और थर्ड कंडीशन डिलीट कर दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कन्वर्जेंट है इफ यल लेस देन वन। अच्छा ये वैल्यू मेरी यल की हो गई, यानी यल एस आ गया। यल एक्स आ जाने पे अब डिसीजन यल पे है ना, यल अगर लेस देन वन है और यल एक्स है, तो मीनिंग ये हो गई कि एक्स अगर लेस देन वन है तो जो गिवन सीरीज है समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। ये बात हो गई मेरी दिस। अच्छा अब एक्स अगर ग्रेटर देन वन है, सेकेंड कंडीशन इसकी डाइवर्जेंट की थी, जब यल की वैल्यू वन से बड़ी हो, यल की वैल्यू अगर वन से बड़ी होगी, यल ग्रेटर देन वन, इसकी मीनिंग है एक्स ग्रेटर देन वन, तो जो सीरीज है समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। ये बात हो गई मेरी। इसकी मीनिंग ये हो गई कि सीरीज में ये जो हमारा एक्स है, इस एक्स की जगह कोई भी वैल्यू अगर वन से आप बड़ी लिख देते हैं तो वो डाइवर्जेंट कर जाएगी, और एक्स की वैल्यू इस सीरीज में अगर वन से कोई आप ले से लिख देते हैं तो वो सीरीज जो होगी मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो बात पक्की होगी, ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी। एक ही सीरीज जब दो तरह की बिहेवियर करने लगी ना, डिपेंडिंग ऑन द एक्स। अच्छा अगर एक्स यहाँ नहीं होता तो बात अलग की होती। अच्छा अब ये थर्ड कंडीशन बची हुई है कि अगर यल की वैल्यू वन हो जाए, अगर यल वन हो जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यल वन होने का मतलब अगर एक्स वन हो जाए,
तो ये डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कोई जानकारी नहीं देगा कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें तो अब क्या करेंगे, तो फिर ये टेस्ट तो फेल हो गया, तो चलते भी देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो लिसनर गाइस इसको बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं, इसको नोट कर भी लें ध्यान से, क्योंकि ये मेरा बेस चीज़ है और इसी के सहारे हम आगे टेस्ट को भी डेवलप करेंगे। तो हम अब डिलीट करने जा रहे हैं, इस चीज़ को मैं डिलीट ही कर दूं, कोई बड़ी मेरी अब नीड नहीं है यहाँ से, यूएन तो पता ही है। तो x इक्वल टू 1 हो गया, तो डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट गिव्स नो डिसीजंस अबाउट द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कोई वो डिसीजंस नहीं देगा कि वो मेरा कन्वर्जेंट है और मेरा डाइवर्जेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो पुट x इक्वल टू 1 करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए, फिर देखते हैं सीरीज कौन सा गुल खिला देती है, जैसे बाकमाल चीजें आती हैं मेरी। चलिए लिखते हैं x इक्वल टू 1। अब मैं एनालिसिस यहाँ करने जा रहा हूँ फॉर x इक्वल टू 1, भाई क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट जो है कोई डिसीजन नहीं दे रहा था। x इक्वल टू 1 के लिए जो un होगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। चलिए un आ गया। अब यहाँ कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं ताबड़तोड़, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ भी पॉलिनोमियल है एंड यू कैन अप्लाई हियर, लेकिन हम उसको अप्लाई करने की यहाँ सलाह नहीं देंगे। यहाँ हमने स्टार्टिंग में एक रिजल्ट को प्रूव किया था और कहा था कि दिस इज द वेरी मार्वलस रिजल्ट इन द थ्योरी ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। जब हम लोग इनफाइनाइट सीरीज की दुनिया में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जब बात करते हैं तो उसमें हमने जो पहला रिजल्ट लिखा था, और ऑलरेडी मुझे याद है कि मैंने उस रिजल्ट को यहाँ प्रूव भी किया हुआ ऑलरेडी। रिजल्ट वो था कि अगर आपके पास कोई सीरीज है दिस और ये कन्वर्जेंट है तो हमेशा ये होगा दिस। मीनिंग ये हो गई कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू अगर जीरो नहीं हुआ तो किसी कीमत पे ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इनको जीरो होना पड़ेगा, इस लिमिट को जीरो होना पड़ेगा। अगर इस लिमिट की वैल्यू आप प्रूव करते हैं कि साहब जीरो नहीं मिल रही है, तो जीरो नहीं मिल रही इसका मतलब क्या हो गया, तो रिजल्ट क्या कहता है कि ये सीरीज किसी भी कीमत पे कन्वर्जेंस नहीं होगी। और मुझे कन्वर्जेंस की बात करनी, कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है, तो दिस सीरीज इज नॉट ए कन्वर्जेंट, वो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट नहीं है। अगर पॉजिटिव टर्म की है तो बात देखी होगी दिस इज द डाइवर्जेंट ही है। अभी मुझे यहाँ एक्सिलरी की बात भी नहीं करनी है, मुझे टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस की बात करनी है। सीधे सपाट लहजे में बोलेंगे कि अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये सीरीज किसी भी कीमत पे कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इस रिजल्ट का भी आप यूज करें और ध्यान दें, जब भी ऐसी कोई चीज मिले तो मेरी तो सलाह पहले है, इतने पहले यही आप देखें। कंपटीशन में तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जब भी आप टेस्ट करने जाएं तो पहले ये सब टेस्टों को आप बाहर कर दीजिए। तो जनरली एकेडमिक के लिए है, एकेडमिक में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बट देखने में बड़ा कम मिलते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चंस को बहुत कम ट्विस्ट करता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब वो ट्विस्टिंग करता है, लेकिन एग्जाम नेशनल स्तर के जो मेरे मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ तो सारे क्वेश्चंस जनरली 99% क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, 1% क्वेश्चन सीधे सपाट पूछे जाते हैं। तो मेरी ये सलाह रहती है उनको कि पहले अगर कोई सीरीज दी हुई है, आप उसे कन्वर्जेंस टेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप ये देखिए ये जीरो मिल रहा है या नहीं। अगर ये जीरो मिल रहा है तभी आप गाड़ी अपनी पेन जो है ना कागज पे आगे बढ़ाइए, अदरवाइज वहीं आपकी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। अगर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जीरो नहीं मिला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज समेशन un इज नॉट कन्वर्जेंट। बस एक लाइन की बात और मैटर फिनिश। तो पहले वही देख लेते हैं, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये मिलेगा, तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 क्या हुआ ये। अब ये जो मैं निकाल रहा हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये un है मेरा। अच्छा अब यहाँ क्या है भाई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए या तो फिर n स्क्वायर बाहर खींच लीजिए। और मैं बाहर ही खींच लूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस 0 1 प्लस 0, और पूरी दुनिया जानती है दिस इज द वन। मैथमेटिक्स लोग तो जानते हैं दिस इज द वन। इसकी मीनिंग क्या हो गई, नॉट इज इक्वल टू 0।
तो क्या मतलब हुआ कि जो सीरीज समेशन यूएन है इज डाइवर्जेंट, ये मेरी डाइवर्जेंट हो गई इफ x इज इक्वल टू 1। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, x ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। अच्छा x इज इक्वल टू 1 है तब भी डाइवर्जेंट है। तो मतलब अगर मैं उन सबको कंबाइन कर दूं तो बात यहाँ ये लिखी जाएगी समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है इफ x लेस देन 1। अच्छा समेशन यूएन इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है कब, इफ x ग्रेटर देन 1 था और इज इक्वल टू 1 अभी हमने प्रूव किया कि वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है, मतलब दिस इज द डाइवर्जेंट। तो ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस का मतलब है कि जब हम लोग जनरली कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं, जहाँ अनदर टेस्ट अप्लाई होते हैं, जैसे हमने डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की बात की, कॉची रूट टेस्ट की बात की। अच्छा अब एक टेस्ट यहाँ और आएगा तो उसके थोड़े हम स्टेटमेंट की बात कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में वो जो मेरे टाइप्स 3 हैं, ये टाइप 2 की बात है मेरी। टाइप 3 में क्या आता है, जनरली हमने नाम टाइप 3 यहाँ किसका दिया है, यहाँ उसका दिया है जब x इज इक्वल टू 1 लिखने पे ये टेस्ट फेल हो जाता और सीधे आपको जवाब नहीं मिलता, आप दूसरे टेस्ट के शरण में जाना पड़ता, तो वो मैं टाइप 3 की यहाँ बात करूँगा। तो टाइप 3 की स्टार्टिंग के पहले मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट लिखने जा रहा हूँ, और वो टेस्ट क्या है उस टेस्ट का मैं स्टेटमेंट लिख दूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वो नाम है रॉबीज टेस्ट। दिस इज द रॉबीज टेस्ट। रॉबीज टेस्ट क्या है, बात यही से शुरू है, इफ समेशन यूएन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट, अब यहाँ ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू l, ये हो जाता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में ये अपान ये निकालते हैं बस, इज इक्वल टू l, और l की एनालिसिस करते हैं, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, r इज इक्वल टू 1 है, उतने समय कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात चलती है। लेकिन रॉबीज टेस्ट में यहाँ ये बात आ जाती है, un अपॉन un प्लस 1 निकालते हैं माइनस 1 n इंटू, अब यहाँ देन द सीरीज यहाँ कन्वर्जेंट होती है इफ l जो लेस देन 1 था वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। अच्छा अब डाइवर्जेंट की बात पता चल गई होगी, क्या लिखना पड़ेगा। अब तो हमारे लिसनर इतने बुद्धिमान हो ही गए हैं कि क्या वो होगा, डाइवर्जेंट कब होगी, व्हेन डाइवर्जेंट इफ l लेस देन 1। थर्ड टेस्ट जो होगा फेल कब कर जाएगा, इफ l इज इक्वल टू 1, मतलब गिव्स नो डिसीजंस, कोई डिसीजन वो नहीं देगा कि क्या होने जा रहा है, गिव्स नो डिसीजन। सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ये मेरा रॉबीज टेस्ट है। तो रॉबीज टेस्ट में डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाता है ना, तो उसके आगे मैं ये टेस्ट अप्लाई करता हूँ। अगेन जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो कुछ और अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग उसकी बात करेंगे। फिर फाइनली एक बात हम ये सिखाएंगे आपको कि किसी सीरीज को देखते वक्त सबसे पहले कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। अभी तो ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जाम देने बैठे हैं और टेस्ट दर टेस्ट मेरी चीज़ें चल रही हैं, अभी तो ये सिखाया जा रहा है कि आप पहले निकालना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक ये नहीं सीखेंगे वो चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। अगर वो सीखने का आप प्रयास करते हैं तो कहीं कहीं गलती कर जाएंगे, क्योंकि जो सीढ़ी बनी है तो एक्चुअल में एक कदम के बाद दूसरे कदम चढ़ने के लिए ही बनाई जाती है, नहीं सीढ़ी की क्या जरूरत है, इकट्ठा सीधे आप जो है बॉटम टू टॉप की बात आ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में, अगर आप सब चीज़ सीखे रहेंगे तभी वहाँ से जो क्लू रिजल्ट निकलेगा, जिस टेक्निक की हम बात करेंगे वो बात आप पूर्णतः समझ लेंगे। तभी हम कुछ क्वेश्चन और पिकअप करेंगे, रॉबीज पे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स रहा है और जो हमने क्वेश्चंस लगाए हैं, इसके जो कंसेप्ट रहे हैं पूर्णतः क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसी टाइप के कुछ और आगे बात करेंगे, जहाँ थर्ड टाइप की हम लोग शुरुआत करेंगे, रॉबीज टेस्ट पे क्वेश्चंस पिकअप करेंगे, कॉची जो हमारा एरिया थ्रू टेस्ट है उस पर क्वेश्चन पिकअप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।